हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बेस्ट करंट अफेयर ऑफ 2021 सीरीज़ का सेट नंबर 11 और 12, जिसमें हम लोग जनवरी से लेके नवंबर 2021 तक का बेस्ट करंट अफेयर कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया रेडियो ने किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जो युवाओं को उनकी आवाज़ को प्रसारित करता है? आंसर क्या होगा? EIR नेक्स्ट। ऑल इंडिया रेडियो ने किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जो युवाओं को उनकी आवाज़ को प्रसारित करता है? आंसर होगा EIR ऑल इंडिया रेडियो नेक्स्ट, NXT। नेक्स्ट आते हैं, मिजोरम का कौन सा गांव राज्य का पहला ODA प्लस गांव बना है? आंसर क्या होगा? दक्षिण मबुआंग गांव। मिजोरम का कौन सा गांव राज्य का पहला ODA प्लस गांव बना है? आंसर होगा दक्षिण मबुआंग गांव। नेक्स्ट आते हैं, जो बाइडेन ने किसे राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय प्रमुख के रूप में प्रमोटेड किया है? आंसर होगा गौतम राघवन को। जो बाइडेन ने किसे राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय प्रमुख के रूप में प्रमोटेड किया है? आंसर होगा गौतम राघवन को। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया? आंसर होगा नरेंद्रन जोर कुल्लापन। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया? नरेंद्रन जोर कुल्लापन को। सावराकुडू जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की। सावराकुडू जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की। किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया? आंसर क्या होगा? PV सिंधु को। किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया? आंसर होगा PV सिंधु को। अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला अनाहा सिंह है। अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? अनाहा सिंह। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल बिहार की रैंक कितनी थी? 17। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल बिहार की रैंक थी 17। नेक्स्ट आते हैं, देखो एक क्वेश्चन निकला था, हटाओ इसे। तमिलनाडु ने तमिल थाई वचथु को राज्यगान घोषित किया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस राज्य ने तमिल थाई वचथु को राज्यगान घोषित किया? आंसर क्या होगा? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट आते हैं, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने ओ स्मार्ट नामक अम्ब्रेला योजना को किस अवधि के लिए जारी रखने को मंजूरी दी? तो 2021 से 2026 तक। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी से पूछ सकती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने ओ स्मार्ट नामक अम्ब्रेला योजना को किस अवधि के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है? तो 2021 से 2026 तक। इस योजना में 7 उप योजनाएँ शामिल हैं और ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? ओशियन सर्विस, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में पहला स्थान कौन से राज्य का है? तो पहले पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे है तेलंगाना और तीसरे पे है असम। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरा है तेलंगाना और तीसरा कौन सा स्टेट है? असम। नेक्स्ट आते हैं, रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला किसने रखी? तो किसने रखी थी? अमित शाह ने। रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला किसने रखी? अमित शाह ने। इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई किन्हें कहा जाता है? तो रानी गाइदिन्ल्यू को। नेक्स्ट आते हैं, देश का सर्वश्रेष्ठ थाना 2021 में कौन सा था? तो दिल्ली का सदर बाजार। देश का सर्वश्रेष्ठ थाना 2021 में कौन सा था? दिल्ली का सदर बाजार। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्यायन योजना का पोर्टल कौन से मंत्रालय का है? तो कोयला और खान मंत्रालय का। प्रत्यायन योजना का पोर्टल कौन से मंत्रालय का है? कोयला और खान मंत्रालय का। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 नीति आयोग ने लॉन्च किया।
आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सतत विकास लक्ष्य, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। और कितने सूचकांक पे? तो 77 सूचकांक पे। और टॉप 5 शहर में कौन से थे? तो शिमला था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कोयम्बटूर, तीसरे नंबर पे चंडीगढ़, चौथे नंबर पे तिरुवनंतपुरम और 5वें नंबर पे कोची। और पटना शहर का जो स्थान था वो नीचे से 6ठे स्थान पे था। काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 2021 को। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ था? 13 दिसंबर 2021 को। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ई अमृत पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो COP26 समिट जो कि ग्लासगो में हुआ था, इसमें COP26 समिट में भारत द्वारा लॉन्च किया गया। ई अमृत पोर्टल COP26 समिट में भारत द्वारा लॉन्च किया गया। ई अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? फ्लिपकार्ट के साथ। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से शामिल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य कौन है? या यूटी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती समूचे राष्ट्र में किस रूप में मनाई गई? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती समूचे राष्ट्र में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कब से कब तक मनाया गया 2021 में? तो 17 से 19 नवंबर तक। और कहाँ पे मनाया गया? झांसी में। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 17 से 19 नवंबर 2021 तक मनाया गया। और कहाँ पे? झांसी में। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को भारत का 14वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। इंटेंजिबल। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को भारत का 14वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है और 2023 के लिए गरबा का नामांकन प्रस्तुत हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कि #केयर फॉर हॉकी अभियान किसका है? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का। #केयर फॉर हॉकी अभियान किसका है? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का। 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन सी है? तो UAE की है, संयुक्त अरब अमीरात। 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन है? UAE की सरकार है। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वां स्थान किसका है? निर्मला सीतारमण जी का। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में 37वां स्थान किसका है? निर्मला सीतारमण जी का। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। परसेवरेंस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। परसेवरेंस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है किसने? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। महिला मित्र प्लस किसने लॉन्च किया है? कौन से बैंक ने? तो फेडरल बैंक ने महिला मित्र प्लस लॉन्च किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस भारतीय एथलीट को वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया? सही आंसर क्या होगा? अंजू बॉबी जॉर्ज को। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस भारतीय एथलीट को वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो संजय दत्त को।
अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट आते हैं, मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल बने हैं। मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? सौरव घोषाल। गरुड़ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारत निर्वाचन आयोग ने। गरुड़ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और इसका मोटो क्या है? तो मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग, चुनाव कार्य तेजी और पारदर्शी हो सके। तो इसका मोटो है गरुड़ मोबाइल ऐप का, मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग और चुनाव कार्य तेजी और पारदर्शी हो सके। पहला एल्कोहल म्यूजियम भारत का कहाँ पे खुला है? कौन से राज्य में? गोवा में। पहला एल्कोहल म्यूजियम भारत का कौन से राज्य में खुला है? गोवा में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च कब हुआ था? 27 सितंबर 2021 को। इसका मोटो क्या है? तो इसमें नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी जो कि 14 डिजिट का होगा। और लॉन्च किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ था 27 सितंबर 2021 को। इसमें नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी जो कि 14 डिजिट की होगी। एग्जाम में पूछ सकता है। और लॉन्च किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हैशटैग ऑन योर माइंड किसका अभियान है? यूनिसेफ का। हैशटैग ऑन योर माइंड यूनिसेफ का अभियान है। भारत UNHRC के लिए फिर से चुना गया 2022-24 के लिए। भारत UNHRC के लिए कब से कब तक के लिए फिर से चुना गया है? तो 2022 से 24 के लिए। 24 नवंबर गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो 24 नवंबर को। ट्रेड इमर्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसका है? ICICI बैंक का। ट्रेड इमर्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसका है? ICICI बैंक का। देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए चलाई गई ट्रेन का नाम क्या है? भारत गौरव ट्रेन। देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए चलाई गई ट्रेन का नाम है भारत गौरव ट्रेन। अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम को मुंबई डॉक यार्ड पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है P-15B जो कि एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम को कहाँ पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो मुंबई डॉक यार्ड पर। नेक्स्ट आते हैं, 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती मनाई गई। 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 552वीं जयंती मनाई गई। ICC ने महिला जयवर्धने शॉन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ICC ने महिला जयवर्धने शॉन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का मेज़बान देश कौन सा है? तो इजिप्ट है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का मेज़बान देश है इजिप्ट या मिस्र। नासा ने भारतीय मूल के राजाचारी के नेतृत्व में क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है। नासा ने किसके नेतृत्व में क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है? तो भारतीय मूल के हैं राजाचारी के नेतृत्व में। पहली कश्मीरी लड़की जिसने इजिप्ट मिस्र काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में गोल्ड मेडल जीता, नाम क्या है उनका? तजामुल इस्लाम। पहली कश्मीरी लड़की जिसने मिस्र काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में गोल्ड मेडल जीता, आंसर क्या होगा? तजामुल इस्लाम। सेट नंबर 12 पे आते हैं, महात्मा गांधी के विरासत को मनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किस देश ने किया? तो ग्रेट ब्रिटेन ने किया था, यूके ने किया था।
महात्मा गांधी के विरासत को मनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किस देश ने किया था? तो यूके ने। और इस सिक्के का डिजाइन किसने तैयार किया था? हीना ग्लोवर ने। वीर नामक क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। वीर नामक क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। एमसीसी ने हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को क्लब की आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की। एमसीसी ने हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को क्लब की आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की। कुल 18 क्रिकेटर को दिया गया था, 16 मेल और 2 वुमेन। नेक्स्ट आते हैं, व्हिसिल ब्लोअर पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने। व्हिसिल ब्लोअर पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया? दक्षिण कोरिया ने। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया? साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया ने। नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा अर्थ गर्जीवन अवार्ड से परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को सम्मानित किया गया। नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा अर्थ गर्जियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया 2021 में? तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को। ट्रूथ सोशल नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रूथ सोशल नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। नीति आयोग ने बायजूस के साथ समझौता किया देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में अपने तकनीक आधारित शिक्षण कार्यक्रमों को बच्चों तक मुफ्त में पहुंचाने के लिए। नीति आयोग ने बायजू के साथ समझौता किया। मोटो क्या था समझौता का? तो देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में अपने तकनीक आधारित शिक्षण कार्यक्रमों को बच्चों तक मुफ्त में पहुंचाने के लिए। संसद टीवी लॉन्च कब हुआ? तो 15 सितंबर 2021 को। इसमें क्या हुआ था कि जो राज्यसभा टीवी है और लोकसभा टीवी है उन दोनों का विलय करके संसद टीवी लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 15 सितंबर 2021 को। प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मुंबई ने लॉन्च किया। कब किया था? 14 सितंबर 2021 को। ई सोर्स जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। ई सोर्स किसने डेवलप किया है? तो आईआईटी मद्रास ने, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता? कुंग फू नन ने। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता? कुंग फू नन ने। नेक्स्ट आते हैं, क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम चतुर्भुज आर्थिक मंच में कौन से देश है? तो भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है और अमेरिका है। क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम चतुर्भुज आर्थिक मंच में कौन कौन से देश हैं? भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है और अमेरिका है। फातिमा बानो लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? फातिमा बानो। यूफिल नामक स्वचालित ईंधन तकनीक किसने शुरू की है? तो बीपीसीएल ने। यूफिल नामक स्वचालित ईंधन तकनीक किसने शुरू की है? तो बीपीसीएल ने। यूनेस्को ने अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट किस नाम से लॉन्च की है? नो टीचर नो क्लास। यूनेस्को ने अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास नाम से लॉन्च की है भारत के लिए। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया। इसका थीम क्या था, विषय क्या था? तो अंतरिक्ष में महिलाएं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2021 का विषय था अंतरिक्ष में महिलाएं। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर लेह में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा
राष्ट्रीय ध्वज जो कि खादी के कपड़े से बना था कहाँ पे स्थापित किया गया? लेह में। और महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर किया गया। जेई एंटरटेनमेंट का विलय सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड में हुआ है। जी एंटरटेनमेंट का विलय किसके साथ हुआ है? सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, यूएन महासचिव ने 76वीं यूएन महासभा में कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता नियुक्त किया। यूएन महासचिव ने 76वीं यूएन महासभा में किसे सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट आते हैं, एससीओ का नवा सदस्य देश कौन बना है? ईरान। संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य देश कौन बना? ईरान बना। नेक्स्ट आते हैं, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो और सीबीएसई के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज शुरू किया है। सबसे पहले तो स्पेस चैलेंज किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने, और किसके सहयोग से? इसरो और सीबीएसई के सहयोग से। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्थ शुष्क उष्णकटिबंधीय। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्थ शुष्क सेमी ड्राई उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को, और 2024 से 27 के लिए। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है 2024 से 27 के लिए। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने, और उस व्हील चेयर का नाम क्या है? नियोबोल्ट। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। बीपीसीएल ने ऊर्जा नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया है। ऊर्जा नामक एक एआई सक्षम चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? बीपीसीएल ने। पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा योजना कौन से बैंक ने शुरू की है? एचडीएफसी बैंक ने। पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा योजना एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। भारतीय वायुसेना ने कौन से राज्य या यूटी में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो आंसर क्या होगा? लद्दाख में। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के सम्मान में। 15 अगस्त 2021 में मुख्य अतिथि में कौन शामिल थे? तो टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी 15 अगस्त 2021 के मुख्य अतिथि थे, और थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट एलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली एट 2047 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली एट 2047 प्लेटफॉर्म दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।